नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन पर। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी क्लास चल रही थी रीजनिंग की, तो उस पर अगली क्लास है। अब रीजनिंग में हमारी काफ़ी पिछली क्लासें हो चुकी हैं। तो जो पिछली क्लासें हो चुकी हैं उसमें चल रहा था हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, उसमें टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक चल रहा था। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक चल रहा था। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी कि दिशा और दूरी। जो पिछला टॉपिक चल रहा था हमारा दिशा और दूरी, काफ़ी सारी इस पर क्लासें हो चुकी हैं दिशा और दूरी पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अपने आप में। तो इसमें टाइप 3 कंप्लीट करा चुके हैं, आज चलेगा टाइप 4 भी अभी पिछली क्लासों में चल ही रहा था, आज भी टाइप 4 ही कंटिन्यू रहेगा यहाँ पर। आज भी टाइप 4 ही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो टाइप 4 में अभी तो कुछ पिछली क्लासों में बेसिक से क्वेश्चन कराए थे, तो आज कुछ हमने एडवांस लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं। चलिए उनको देखते हैं टाइप 4 में, ठीक है। तो अगर पिछली क्लासें आप लोगों ने नहीं देखी अभी तक तो वो भी जाके देख लेना पिछली क्लासें, ठीक। तो उससे क्या होगा, आपको ये यहाँ पर समझने पर थोड़ी आसानी हो जाएगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन टाइप 4 में आज का फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर है। क्या कह रहा है, अनु प्रारंभ में 20 मीटर उत्तर जाती है, फिर 30 मीटर पूरब, फिर 10 मीटर दक्षिण, फिर 40 मीटर पश्चिम जाकर रुक जाती है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए, पिछली क्लास में हम सभी में बताते हैं डेली कि दिशाएं किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती हैं कॉपी पर या किसी बोर्ड पर। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर साइड क्या होता है, नॉर्थ। नॉर्थ के अपोजिट होता है साउथ। राइट साइड होता है ईस्ट। ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट, ठीक है। और इनके जो सब डायरेक्शन या चारों डायरेक्शनें होती हैं वो होती हैं इनके कॉम्बिनेशन या इनके बीच की डायरेक्शन। इनको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट, इसको कहते हैं साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ, कुछ भी कर लीजिए, या नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, ठीक है। ये तो वे रिप्रेजेंट करने का तरीका डायरेक्शनों का। तो यहाँ पर देखिए अनु प्रारंभ में 20 मीटर उत्तर जाती है। यहाँ से देखिए अनु प्रारंभ में 20 मीटर उत्तर जाती है। अनु ने मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 20 मीटर उत्तर गई, 20 मीटर उत्तर जाती है, फिर 30 मीटर पूरब जाती है यानी कि इस साइड 30 मीटर पूरब जाती है, फिर 10 मीटर दक्षिण यानी कि नीचे 10 मीटर दक्षिण, फिर 40 मीटर पश्चिम यानी कि 40 मीटर पश्चिम। यहाँ से 40 मीटर पश्चिम इधर निकल गई, इससे भी पश्चिम जाकर रुक जाती है यानी कि यहाँ पर वो रुक गई, पश्चिम जाकर रुक जाती है, यहाँ पर जाकर रुक गई। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है, कितनी दूर और किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक स्थान से कितनी और किस दिशा में दूरी पूछी गई है, ये, ठीक है। ये हवाई दूरी है, सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही यहाँ पर बतानी होती है। यहाँ पर देखिए ये 30 मीटर है, ये 30 मीटर हो गया, ये 10 है, ये भी 10 हो गया, तो बचा कितना, 10 मीटर ये बचा। और चली थी कितनी अनु, 40 मीटर पश्चिम जाकर रुक जाती है, 40 मीटर चली थी, 30 मीटर ये हो गया, तो 10 मीटर ये हो गया। अब यहाँ पर आपको वही पाइथागोरस प्रमेय लगाना हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप हल करना चाहते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से हल कीजिए, नहीं तो उसमें एक चीज़ और देखिए। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से यानी कि यहाँ से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए, अगर ना निकालना चाहें आप दूरी यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए किस दिशा में, यहाँ से प्रारंभिक स्थान से यानी कि प्रारंभिक स्थान से यहाँ पर देखना है, यहाँ से जिस तरफ से हमने तीर चलाया है
उस तरफ से देखना है किस दिशा में। देखिए यहाँ से नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ वेस्ट 2 में है, इसमें भी नॉर्थ वेस्ट है, इसमें भी नॉर्थ वेस्ट है, तो आप ऑप्शन से नहीं कर सकते यहाँ पर। अब तो आपको ये दूरी निकालनी पड़ेगी, ये दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये दूरी निकालने के लिए देखिए सबसे पहले तो ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये दूरी 5 है, ये दूरी 5 है, ठीक है। ये दूरी 5 है, ये दूरी 5 है, ये दूरी और ये दूरी 5 है, तो ये दूरी हमेशा आएगी 5√2, ठीक है। अगर यहाँ पर 5√2 आएगी, नहीं मानते तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के देख लीजिए, क्योंकि देखिए पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे तो 5 25 25 25 ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 25 प्लस 25, यानी कि रूट में हो जाएगा ये 50, हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 25 गुणे 2, तो 25 का वर्ग इसको रूट की निकालोगे तो क्या आएगा 5, और √2 का √2 ही रहेगा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये दूरी कितनी है 5 है, ये दूरी कितनी है 5 है, वो सॉरी ये दूरी मान लीजिए 10 है, ये भी 10 है, तो ये हमेशा आएगी 10√2, ये आएगी 10√2। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये दूरी 10 है, ये दूरी 10 तो ये कितनी हो जाएगी 10√2 और नॉर्थ वेस्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा 10√2 नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से पता है, इस तरीके से निकाली जाती है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं है पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आपको, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर आप अपना कर सकते हैं, टिक जो भी सही होगा वो आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है श्याम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 6 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 6 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो यहाँ पर देखिए श्याम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 6 मीटर चला, यहाँ से श्याम ने चलना स्टार्ट किया, मान लीजिए पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके 6 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला, 9 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, यहाँ से फिर बाएं मुड़ा और 6 मीटर चला, 6 मीटर चला। अब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर के लिए आपको ये दूरी निकालनी पड़ेगी। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है उसके लिए आपको ये दूरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये दूरी निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आप देखिए ये A B C D और ये यहाँ पर इस पॉइंट का नाम डाल लीजिए O, ठीक है, इस पॉइंट का नाम डाल लीजिए O। तो यहाँ पर देखिए AD और AD, ये D बनी हुई है, यहाँ पर ये D बनी हुई है। AD और BC का मध्य बिंदु क्या है O, AD और BC का मध्य बिंदु क्या है O। ये टोटल दूरी कितनी है 9 मीटर की, तो ये हो जाएगी 4.5 मीटर की, और ये इस साइड भी हो जाएगी 4.5 मीटर की, 4.5 मीटर हो जाएगी। अब इसमें जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप, यानी कि OD की दूरी जब निकालेंगे
OD बराबर आपका निकलेगा 4.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 4.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये जब निकलेगा तो आएगा 36 प्लस 20 पॉइंट, 36 प्लस 20 पॉइंट शायद, हाँ इतना आएगा 36 प्लस 20 पॉइंट। और जब इसको टोटल करोगे तो ये आएगा 56.25। 56.25 का जब आप रूट निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे 56.25 का, तो ये आएगा आपका 7.5, यानी कि ये दूरी कितनी आ गई 7.5। यहाँ से देखिए 7.5 आ गई। 6 मीटर ये है, 4.5 मीटर ये है, 7.5 वो आ गई और 7.5 ये आ जाएगी। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 15 मीटर। तो वो प्रारंभिक बिंदु से 15 मीटर दूर होगा, यानी कि 7.5 प्लस 7.5 इक्वल्स टू 15 मीटर। प्रारंभिक बिंदु से वो कितना दूर होगा 15 मीटर दूर होगा प्रारंभिक बिंदु से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं फिर। अगला सवाल देखते हैं फिर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक दूसरे के विपरीत एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। ए और बी एक दूसरे के विपरीत एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। ए 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ए 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद ए दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है तथा बी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से वे कितनी दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहाँ से ए और बी एक दूसरे के विपरीत चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए बी इधर जा रहा है या बी इधर जा रहा है, कहीं भी मान लीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये इस साइड जा रहा है बी और ये इस साइड जा रहा है ये। ठीक है, एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। ये 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि ये ने 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद ए दाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद ए दाईं ओर मुड़ता है। ए इस साइड जा रहा है तो उसका दायां किस साइड होगा, ए दाईं ओर मुड़ता है। जगह कम पड़ रही है यहाँ पर, नीचे से बनाते हैं। ये दाईं ओर मुड़ता है। यहाँ से देखिए एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं। इस साइड क्या जा रहा था बी, इस साइड जा रहा था ए। 3 किलोमीटर ये चला, 4 किलोमीटर ये चला। ये दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि ऊपर की तरफ मुड़ता है। ये दाईं ओर मुड़ता है, ये दाईं, उसके बाद ये दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये यहाँ पर पहुँचकर 4 किलोमीटर चलता है। तब बी बाईं ओर मुड़कर, बी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि बी बाईं तरफ मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ये बी इस साइड जा रहा है तो बाईं ओर मुड़ेगा, इस साइड चला जाएगा। ठीक है, और ए इस साइड जा रहा है दाईं ओर मुड़ता है तो इस साइड चलेगा जाएगा। 3 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, प्रारंभिक बिंदु से पूछा गया है यहाँ से वे कितनी दूर है, यहाँ से कितनी दूर है। ये था प्रारंभिक बिंदु, इस साइड चला था बी, इस साइड चला था ये ए। अब पूछा जा रहा है वो इस बिंदु से कितनी दूर पर है। तो यहाँ से देखिए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है ये, और प्रारंभिक बिंदु से ये भी कितनी दूर है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो यहाँ पर देखिए 3 4 3 4, तो एक हमने ट्रिपलेट बताई थी आपको 3 4 5 की। ठीक है, तो 3 4 3 4 दे रखा है, ये भी 5 होगा,
ये भी 5 होगा। तो प्रारंभिक बिंदु से वे कितनी दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु से वो 5 किलोमीटर दूर हैं दोनों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है हल। 5 किलोमीटर दूर हैं दोनों। कितने मिनट बनी, 24 इतनी रन। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। और तो अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए देखते हैं यहाँ पर। एक आदमी पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है, फिर दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर और फिर पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर 9 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। एक आदमी पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मान लीजिए उसने पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है, 7 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। फिर दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर जाता है, दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर। फिर पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाता है, फिर पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाता है, फिर पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर 9 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह यहाँ से उत्तर की ओर 9 किलोमीटर जाता है, उत्तर की ओर 9 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ से वह कितनी दूरी पर है चलने के स्थान से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है। तो जब ये आप दूरी निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 7 किलोमीटर तो टोटल दूरी थी, 4 किलोमीटर वो इतनी चल लिया, ये टोटल। अब ये कितनी बची, 7 में से 4 घटाओगे 3। ठीक, टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की थी 9 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से देखिए 5 किलोमीटर, यहाँ इतनी वो उसने चल लिया। अब कितनी बची यहाँ पर, 4 किलोमीटर। तो वही अभी हमने बताया था 3 4 5 की ट्रिपलेट। ठीक है, 3 4 5 की, 3 4 हैं तो ये होगी 5। हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है और यहाँ पर हाइपोटेनियस ही पूछा गया था, तो 5 किलोमीटर होगी। कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर पर है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। और ये ट्रिपलेट आप सोच रहे होंगे, अगर आपको नहीं पता है तो हमने इससे पिछली क्लास जो कराई थी उसमें ट्रिपलेट बताई थी, तो वहाँ से आप देख लेना। अगर आपको ये ट्रिपलेट ना समझ में आई हो, यहाँ पर 3 4 5 डायरेक्ट आंसर कैसे आ गया यहाँ पर, नहीं तो आप पाइथागोरस फिर में लगा के देख लेना, आंसर इतना ही आएगा, अगर यहाँ ट्रिपलेट पर विश्वास ना हो तो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। और एक बात, जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन इसी चैनल पर मैथ की भी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उसमें मैथ में अभी परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज में भी कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं हुए, क्योंकि अभी बेसिक से ही चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग उसको भी देखें। चलिए आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, इतना। धन्यवाद आप सभी का।